आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया से वाकिफ़ हैं तो आप वॉरेन बफेट का नाम तो जानते ही होंगे। ये दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं और भारत का वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला जी को माना जाता है। राकेश झुनझुनवाला जी ने शुरुआत की थी सिर्फ 5,000 रुपये से और आज उनकी नेटवर्थ 26,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। आज हम उन्हीं के जीवन के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनके जीवन में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी भी रही है जिसमें उन्हें लगभग 18 करोड़ रुपए की पेनल्टी देनी पड़ी थी। शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। राकेश झुनझुनवाला जी का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1960 को मुंबई में। उनके पिता राधे श्याम जी झुनझुनवाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनकी माँ उर्मिला झुनझुनवाला एक हाउसवाइफ। उनके एक बड़े भाई हैं जो कि राजेश झुनझुनवाला हैं और उनकी 2 बहनें हैं, एक सुधा और एक नीना। राकेश झुनझुनवाला जी बताते हैं कि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती थीं। जब राकेश झुनझुनवाला जी 13 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता और उनके दोस्तों को बात करते हुए सुन लिया था। वो लोग बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के बारे में और तभी से उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और जब उन्होंने अपने पिता से स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पूछना चाहा तो उनके पिता ने जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखना है तो तुम्हें न्यूज़पेपर का बिजनेस पेज पढ़ना चाहिए, तुम्हें उससे सारा स्टॉक मार्केट समझ में आ जाएगा। उन्होंने अपने पिता की बात मानी और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म किया तब वो अपने पापा से कहने लगे कि पिताजी मुझे एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना है, लेकिन उनके पिता ऐसे रिस्की काम में उनका पूरी तरह से साथ नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना ही है तो तुम सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, जिससे कि तुम्हारे पास एक बैकअप रहेगा कि अगर स्टॉक मार्केट में तुम सफल नहीं रहे तो तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की और उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स किया था, जिसकी वजह से वो फिर चार्टेड अकाउंटेंट बने। 1985 में जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तब उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ। तब उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो बनना है बनो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा, घर से तुम्हें कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें खुद कमाने होंगे और तुम्हें खुद उसे इन्वेस्ट करना होगा। राकेश जी ने ये शर्त मान ली और अपनी कमाई से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने 5,000 रुपये से शुरुआत की थी जब सेंसेक्स 150 पॉइंट्स पर था और आज सेंसेक्स लगभग 54,000 पॉइंट्स पर है। 1986 में उनके भाई के कुछ क्लाइंट से उन्होंने पैसे लिए और उनसे कहा कि मैं तुम्हें एफडी से ज़्यादा रिटर्न दूंगा, मुझे अपना पैसा दो। और उनको जब फंड मिल गया तब उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर खरीदे 43 रुपये पर शेयर की प्राइस पर और 3 महीने में ही टाटा टी के शेयर की कीमत 43 रुपये से 143 रुपये पहुँच गई और वहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और अपना पैसा 3 गुना कर लिया। उन्होंने इन्वेस्ट किए थे लगभग 2.25 लाख रुपए और उनके इस प्रॉफिट के बाद रुपए हो गए थे 7.25 लाख रुपए। तो उनका प्रॉफिट करीब 5 लाख रुपए था। 1986 से मार्केट डाउन रहा, लेकिन उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए टाटा पावर के शेयर ले लिए, जिसमें कि उन्होंने कुछ सालों में लगभग 20 से 25 लाख रुपए कमा लिए थे। 22 फरवरी 1987 में उन्होंने रेखा झुनझुनवाला से शादी की। रेखा झुनझुनवाला भी एक इन्वेस्टर हैं। उन्होंने 1986 से 1989 के बीच में सेसा गोवा के शेयर भी खरीदे, जिसे आज वेदांता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसके शेयर काफ़ी ज़्यादा खरीदे थे। पहले उन्होंने 28 रुपये पर शेयर की कीमत पर खरीदे, फिर 35, फिर 65 और फिर 150 और इस शेयर ने उनका कैपिटल लगभग 50 से 60 लाख के बीच कर दिया था। राकेश झुनझुनवाला जी का टर्निंग पॉइंट था 1989 का यूनियन बजट। जब यूनियन बजट आने वाला था तब सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट बिजनेसमैन्स के फेवर में नहीं होगा, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी काफ़ी पॉजिटिव थे इसको लेकर और उन्होंने काफ़ी हैवी बेट स्टॉक मार्केट में लगाया था। और जब यूनियन बजट आया तब राकेश जी सही साबित हुए और उन्होंने अपनी नेटवर्थ 2 करोड़ से
कुछ महीनों में ही 45 से 50 करोड़ कर ली। उन्होंने मनु मुंद्रा के साथ काम किया। उन्होंने डी मार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी के साथ भी बहुत कुछ सीखा और उन्होंने हर्षद मेहता से भी बहुत कुछ सीखा था। जब 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया तब उनको बिग बुल ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे राकेश झुनझुनवाला जी ने इतना पैसा कमाया, इतना नाम किया कि उन्हें बिग बुल ऑफ इंडिया के नाम से आज भी जाना जाता है। 1992 में ही उन्होंने रेयर एंटरप्राइज की स्थापना की थी। रेयर एंटरप्राइज एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और रेयर एंटरप्राइज का नाम राकेश जी के RA और रेखा जी के RE से बना है और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 2002 से लेकर 2003 के बीच में उन्होंने टाइटन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया। उन्होंने 3 रुपये से लेकर 5 रुपये के बीच में ये शेयर्स खरीदे थे कई बार और एवरेज आउट किए थे। और इसी बीच उन्होंने लगभग 18 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टाइटन में किया था। उन्होंने लगभग 3 से 5 रुपए के बीच में ये शेयर खरीदा था, लेकिन आज इसकी कीमत 2000 रुपए के आसपास है और उनकी 18 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगभग 9,500 करोड़ की है आज। उनके कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं टाइटन कंपनी लिमिटेड, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, क्राइजल लिमिटेड। और वो आज भी इंडियन इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश आउटलुक रखते हैं। वो कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। राकेश जी ने अपनी एक नई एयरलाइन कंपनी शुरू की है जिसका नाम है आकाश एयरलाइंस और कुछ दिन पहले ही अभी उनका सबसे पहला बोइंग 737 इंडिया आ चुका है। बात करें अगर कंट्रोवर्सी की तो 28 जनवरी 2020 को उनके अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिसे 2021 की जुलाई में सेबी ने एक फ़ाइन लगाकर सेटल कर दिया है। फ़ाइन था 35 करोड़ रुपए का, जो कि उनके और उनके दोस्तों पर लगाया गया था। उन्होंने 18 करोड़ रुपए का फ़ाइन भरा और उनकी वाइफ ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए का। तो ये थी अभी तक की राकेश झुनझुनवाला जी की बायोग्राफी। इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम किसी और एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हम एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ नया सीखने में उनकी मदद करेंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।